कांस्टेंट वो है जिसका हम लोग वैल्यू बात करें जिसका वैल्यू कभी ना बदले, ठीक है ना। वो कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है। अगर आप बात करते हैं ताजमहल, तो तुम्हारा कहाँ पे है? आगरा। ताजमहल का अगर बात किया जाएगा तो आगरा में कांस्टेंट है, कभी नहीं बदलने वाला, ठीक है। हम लोग रेड फोर्ट का बात करेंगे तो इंडिया में क्या बोलते हैं तुम्हारा, न्यू दिल्ली में, कभी नहीं बदलने वाला। तो ये सब तुम्हारा जो ऐसा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसका वैल्यू कभी नहीं बदल सकता है, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन वेरिएबल का बात करें तो वेरिएबल क्या होगा, जो कभी भी अपना वैल्यू चेंज कर सकता है, ठीक है, फिक्स नहीं रहेगा। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे देखो वेरिएबल, तो वेरिएबल में अगर बात करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या इट सर अल्फाबेट्स। द क्वांटिटी which can change its value, change its value, जो अपना वैल्यू को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। सर हम अभी ज्वाइन स्टार्ट किए हैं आप। क्या सर हम अभी ज्वाइन किए, अभी आप स्टार्ट किए हैं। हाँ जस्ट थोड़ा सा 2 मिनट हुआ। तो बोल रहा है क्या उसमें, इसमें अगर एग्जांपल समझे तो ए बी है ना, एक्स वाई एक्सेट्रा। क्यों है इसको वेरिएबल बोला जा रहा है? क्योंकि देखो कभी तुम क्या कर सकते हो, ए बराबर 5 भी लिख सकते हो, और कभी आप क्या कर सकते हो, ए बराबर 100 भी लिख सकते हो, है ना। तो देखो ए का वैल्यू जो है वो क्या है, हम लोग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग बदल सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है ना। और जिसका वैल्यू कभी चेंज ना हो, 1 कहीं पे भी लिख दो वो 1 ही रहेगा, कोई उसका वैल्यू कहीं नहीं बदल सकता। तो वो वैसा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये सब तुम्हारा कांस्टेंट और वेरिएबल के ऊपर हम लोग पहले भी डिस्कस किए। सर थोड़ा जोर से बोलिए, सर आवाज सर धीरे धीरे आ रहा है। आवाज धीरे धीरे आ रहा है? यस सर। ठीक है, देखो तो यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल को डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखिए थोड़ा सा, देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटी, तो सबसे पहले समझिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर देखो कांस्टेंट और वेरिएबल तुमको दिख रहा है, तो हम लोग अगर क्या करें, कांस्टेंट और वेरिएबल का अगर हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते, ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाते, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। अब ये कांस्टेंट कॉम्बिनेशन तो बना दिए हम लोग। कॉम्बिनेशन जो होगा कुछ किसी फंडामेंटल मैथमेटिक्स ऑपरेशन के थ्रू जुड़ा होगा, है ना। तो जैसे ऑपरेशन क्या क्या हम लोग जानते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल ज्वाइंड थ्रू सम मैथमेटिकल ऑपरेशन, है ना। सच एज क्या क्या हो सकता है, तो आपके पास हो सकता है एडिशन, है ना। एडिशन हो सकता है, क्या हो सकता है, सब्ट्रैक्शन, आपके पास क्या हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, और क्या हो सकता है, एंड डिवीजन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कुछ फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू जुड़ा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो हम लोग इस सब का एग्जांपल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल देखो, सबका एग्जांपल देखते हुए चलेंगे हम लोग। इसमें अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो देखो जरा, यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं क्या,
देखो x लिखते हैं +2 लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पे x +2 जो है x और 2, x भी एक तुम्हारा क्या है वेरिएबल और 2 क्या है तुम्हारा कांस्टेंट। दोनों जुड़ा कैसे है? तो देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन और मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है प्लस का। तो उसी तरीके से क्या हो सकता है और मान लो क्या हो जाए 7x + 5 हो जाए या -5 कर सकते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हुआ? तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है इनटू का मल्टीप्लिकेशन का 7 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन का। आप इसको 7 × x - 5 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ मैथमेटिकल इनटू और यहाँ पे क्या यूज हुआ माइनस। और ये क्या है तुम्हारा देखो ये तुम्हारा वेरिएबल ये तुम्हारा कांस्टेंट है ना। चलिए तो इस तरीके से आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। अभी देखो इसका नाम भी सीखेंगे हम लोग कि किसका क्या नाम होता है आगे सीखेंगे। देखो उसके बाद देखो टर्म्स। टर्म्स किसको बोलते हैं? चलिए देखो जो इस मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो अलग अलग पार्ट्स होता है ना उसको हम लोग टर्म्स से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अलग अलग पार्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ algebraic expression algebraic expression आपको क्या है कनेक्टेड थ्रू प्लस और माइनस। इसमें इनटू और इनटू और तुम्हारा डिवाइड से लेना देना नहीं है। वेरियस पार्ट जो सेपरेट होगा जैसे देखो यहाँ पर एक पार्ट ये दूसरा पार्ट सेपरेट करने वाला है प्लस है। यहाँ देखो 7x एक पार्ट 5 दूसरा पार्ट सेपरेट करने वाला कौन है माइनस है। तो वेरियस पार्ट्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो सेपरेट किया जाएगा प्लस और माइनस से उसको हम लोग क्या बोलेंगे टर्म्स के नाम से डिनोट करेंगे। अच्छे से सारा टर्म्स को समझते चलना, ना सिर्फ अभी तुम्हारे आने वाले क्लासेस में भी एक काम देगा। तो अच्छे से समझते चलिएगा, अगर कहीं कोई डाउट आएगा तो पूछिएगा। चलिए तो ये तो तुम्हारा टर्म्स तक हो गया। तो देखो इसमें अलग अलग टर्म्स हम समझाते हैं। जैसे देखो मान लो आपके पास है यहाँ पे और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं 2x² + 5x + 3। अब देखो तो यहाँ पे कितना टर्म्स तुमको दिखेगा? तो देखो एक, ये देखो दूसरा और ये देखो तीसरा, है ना। तो यहाँ पे क्या है आपके पास 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स है इसके, ठीक है। चलिए यहाँ तक में किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है पूछो। नो सर। ठीक, तो जल्दी से थोड़ा सा इसको फिर नोट कर। बता दीजिए ना। आप लेट ज्वाइन किए थे क्या? यस सर अभी ज्वाइन किया। ठीक है हाँ बोलो। सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप डिवीजन लिखे हुआ हमको समझ नहीं आ रहा है। ये डिवीजन वाला यस सर डिवीजन तो उसमें यूज कैसे होता है? देखो देखो ये डिवीजन यूज हो गया या फिर और दिखाते हैं डिवीजन। ये देखो माइनस, देखो डिवीजन यूज हो गया। यस सर समझ समझ गए? गए। गुड। देखो कांस्टेंट और वेरिएबल का बात तो हम लोग पिछले क्लास में भी किए थे ना। जो अभी कौन लेट ज्वाइन किया अभी? सार्थक। यस सर। क्यों लेट ज्वाइन किया सार्थक? देखो सर नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा देखो कांस्टेंट और वेरिएबल का बात हम लोग पिछले क्लास में किए थे। कांस्टेंट और वेरिएबल तो क्लियर होगा सार्थक? फिर से सुन लो। यस कांस्टेंट सर। उसको बोलते हैं जो अपना वैल्यू कभी चेंज ना करे। मैथ्स में हम लोग क्या देखो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, 1 2 हो गया -1 हो गया ये सब। वेरिएबल किसको बोलते हैं? ऐसा क्वांटिटी जो अपना वैल्यू हमेशा सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकता है, जैसे कि a b x y, है ना। चलो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं क्या? कांस्टेंट और वेरिएबल का, देखो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन। कांस्टेंट है वेरिएबल है, देखो कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन जो कि जुड़ा रहता है किससे? तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से। और कौन कौन सा हो सकता है मैथमेटिकल ऑपरेशन? कौन कौन सा हो सकता है? एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। देखो उसका एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट हम लोग अभी सीखे टर्म्स के बारे में। टर्म्स क्या होता है? वेरियस पार्ट, अलग अलग पार्ट जो मैथमेटिकल ऑपरेशन का
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म से डिनोट करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल समझ लो, टर्म समझ में आ जाएगा। ट्रेन देखे हो ना, ट्रेन, रेलवे का ट्रेन, Yes, ठीक sir. है। ट्रेन जो होता है, अगर आप उसमें बात करेंगे तो देखिए सारा जो होता है तुम्हारा कोच है ना, वो एक साथ बोलो तो ट्रेन है, तो उसी तरीके से एक साथ बोलो तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अगर हम बोलेंगे सेपरेट करके तो क्या हो जाएगा, कोच हो जाएगा, अलग अलग कोच, S1 S2 A1 A2 है ना, इंजन हो गया। तो ये सब तुम्हारा क्या हो गया, वेरी पार्ट्स है तो सेपरेट किया गया है। कैसे, प्लस या माइनस से। क्लियर है? Yes, Clear sir. है? चलो आगे देखते हैं। नोट कर लिए सब कोई? यस सर। नोट हो गया ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है। किसी को कहीं पे भी दिक्कत आएगा तो बताना। देखो, अब देखो टर्म्स के हिसाब से ना कुछ नाम दिया जाता है सबका, ठीक है ना। टर्म्स के हिसाब से कुछ अलग अलग नाम दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे देखो पहला, नेम्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के हिसाब से क्या क्या नाम दिया जाता है। तो पहला आता है तुम्हारा मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल। अगले क्लास में आप पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, उसमें अलग अलग तुम्हारा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सब आएगा, तो अच्छे से समझना। मोनो का सर मतलब सिंगल वेरिएबल टर्म। हाँ, सिंगल वेरिएबल टर्म नहीं, कांस्टेंट भी हो सकता है। मोनोमियल का मतलब होगा क्या, सिंगल टर्म, सिंगल टर्म, ठीक है। अब ये सिंगल टर्म जो है देखो हम लिखते हैं x लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या तुम्हारा सिंगल टर्म है, सिंगल और हम टर्म लिखना है, 7 लिखते हैं, बोले ना सिंगल वेरिएबल टर्म। ये भी क्या है तुम्हारा सिंगल टर्म, ठीक है। अब एक चीज और समझना जरा सा, अगर हम ये लिख दिए, हम लिख दिए क्या 5y, अब बताओ ये सिंगल टर्म है या नहीं है? है। है, है, sir. बिल्कुल है। है। क्यों? क्योंकि हम लोग सीखे क्या कि टर्म अगर ये लिखते हैं, अब बताओ हम लिखते हैं 5y + 4 लिखते हैं, अब ये है सिंगल टर्म? No, sir. नो नो सर। सर नहीं है। चलिए वेरी गुड। तो यहाँ तक मोनोमियल सबको समझ में आ गया ना। यस सर। अब देखो मोनोमियल के बाद आता है क्या, बाइनोमियल। टू टर्म्स। तो टू टर्म्स का एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखो हम लिखते हैं क्या, x + 7, 3y² - 9, 5a² + 7y। तो ये सब तुम्हारा एग्जांपल है किसका, टू टर्म्स का। देखो दो टर्म, दो टर्म, दो टर्म, ठीक है। सेपरेट करने वाला कौन, प्लस या माइनस। तो उसके बाद देखिए दिक्कत होगा बताना, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है, देखो ट्राई से समझ में आ रहा होगा 3, बाई से आ रहा है 2, ठीक है। बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, ठीक है ना। तो ट्राइनोमियल का मतलब क्या हो गया, 3 टर्म, 3 टर्म। अब जरा सा देखो, इसमें लाइक टर्म्स होगा तो जुड़ जाएगा लाइक टर्म। अब यहाँ से एक और बात आएगा, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। जैसे देखो दिखाते एग्जांपल, आप लोग बताइएगा, आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ पर हम लिखते हैं a² + 5y - 9, कितना टर्म है इसमें, 3 कितना टर्म, 3 टर्म। 3 अब हम लिखते हैं क्या, 5a² b - 9x² + -3ba² और लिखते हैं क्या, +7y²।
अब बताओ इसमें कितना टर्म है? सर 4 सही ट्राइनोमियल नहीं है। कितना टर्म है इसमें? 3 3 सर 4 4 4 4। तो देखो 3 और 4 में कंफ्यूजन हो रहा है सबको। यहाँ सर पर 4 का ट्राइनोमियल है। सर ये ट्राइनोमियल है। 4 है। कौन बोल रहा है ट्राइनोमियल है? हम सर। आर्यन बोल रहा है ट्राइनोमियल है। बाकी लोग नो सर नहीं है। नहीं है। बाकी लोग बोल रहे हैं नहीं है। तो सर नहीं है सर। आर्यन आप बिल्कुल सही है। वेरी गुड आर्यन। देखो यहाँ पे अभी यहाँ पर तुमको सीखेगा कैसे ये ट्राइनोमियल है। अब जरा सा बताओ यहाँ हो पे जाए। 5a² हैंग कर b रहा है है। और -3 देखो a² b है। बताओ 5a² b में 3a² b सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा? 2a² b - 9x² + 7y²। अब बताओ ये ट्राइनोमियल है कि नहीं है? है ना? है देखो तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देखो दोनों लाइक टर्म है। इसी को बोलते हैं लाइक टर्म। मतलब क्या? एक जैसा जो टर्म होता है वो ऐड हो जाता है ना? तो ये दोनों ऐड हो गया। अब देखो ये तुमको ट्राइनोमियल मिल गया। आ रहा है बात समझ में? ठीक है। यस सर। तो तुमको एग्जाम में क्वेश्चन बनाते समय ये सब बात का ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है ना? कि कैसे कोई ट्राइनोमियल बाइनोमियल में अंतर आएगा। आगे देखते हैं। चलो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। बोलो। चलो ठीक है। वेरी गुड। अब देखो इस पे हम लोग आते हैं आगे फैक्टर्स समझते हैं। फैक्टर्स। ठीक है। ये तुम्हारा खत्म हो गया। फैक्टर्स समझते हैं। सब कुछ अच्छे से नोट कर लेना। सब कुछ देखो हम ज्यादा आपको लिखने के लिए नहीं बोल रहे हैं। इसी से तुमको पता चल गया कि हाँ ये सिंगल होगा, 2 होगा, 3 होगा। फैक्टर्स देखो। फैक्टर्स क्या? कैसे फैक्टर्स बनेगा? जैसे हम लिखते हैं देखो यहाँ पर आपको लिख दिए 5x² + 9 या फिर देखो पहले सिर्फ 5x² ही समझो। छोटा सा समझो। देखो यहाँ पे हम 5x² लिख दिया। अब इसका क्या क्या फैक्टर्स बनेगा? तो देखो आप 5x² को क्या लिख सकते हैं? 5 × x सही बात है? हाँ या ना? बताओ। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना? जैसे देखो और अच्छा से समझो। देखो 12 लिखने हम पूछ रहे हैं 12 का फैक्टर क्या क्या होगा। तो देखो 2 से करेंगे तो 6 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 3 बार में। तो देखो 12 का जो फैक्टर्स है वो क्या होगा? 2 भी 12 का फैक्टर, 3 भी 12 का फैक्टर। हाँ या ना? बताओ। सही है? यस सर। उसी तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं 5x²। तो 5x² का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 5 × x × x। हाँ या ना? यस सर। तो ये सब तुम्हारा क्या होगा? 5x² का फैक्टर होगा। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? फैक्टर। और एग्जांपल समझो। और एग्जांपल बताओ। यहाँ पर अगर लिख दिया जाए आपके पास -9 × y⁴ इंटू ऐसे लिखते देखो -y⁴ x⁴ 2। अब देखो इसका फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा? सर 9 y सर y -9 -9xy -3 × 3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? y × y और क्या हो जाएगा? x × x। सही बात है ना? और इसको भी तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। क्या? -1 × 3। बोलिए सही बात है? सर यस -9 सीधा क्यों नहीं लिखे? क्या? सर सिर्फ -9 क्यों नहीं लिखे? लिख सकते थे लेकिन छोटा कर रहे हैं ना। फैक्टर का मतलब छोटा करना। सही बात है ना? यस इसलिए वैसा किया। बोलिए यहाँ तक की जो कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। नोट करो नो जल्दी से। सर। नोट करो नोट करो। हो गया हो गया। हो गया सबका? यस सर। नो आगे सर। देखो। करो करो करो। यस सर। हो गया। वेरी गुड। अब देखो कॉफिशिएंट क्या होता है?
देखिए देखो कोफिशिएंट सर आपका वीडियो पॉज हो गया है। क्या हो नो गया? सर, नो सर। अच्छा हो सकता है, देखो किसी का पॉज भी हो सकता है नेटवर्क का इशू के कारण, बारिश हो रहा है ना। देखो कोफिशिएंट कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि आप मान लो नंबर लिखते हैं 5x², ठीक है, हम समझाते समझते चलना सकते। यहाँ लिखते हैं -9 इंटू x² -9x² y का पावर 4। देखो दो चीज लिखे हैं, ठीक है ना, दोनों में अंतर क्या आएगा देखो ध्यान से। अगर हम पूछते हैं इसमें, अगर हम पूछे कि बताओ x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट S into S। कोएफिशिएंट ऑफ x², इसमें हम पूछ रहे हैं। तो देखो कोएफिशिएंट का मतलब होता है क्या कि कोई भी जो सर तुम्हारा 2। न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है उसके आगे कौन सा नंबर है, ठीक है ना, उसके पास जो भी नंबर्स होता है या फिर वो वेरिएबल हो, वो सारा उसका कांस्टेंट कहलाता है। तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5 आया ना। यस सर। उसी तरीके से यहाँ पर अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, -9। कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ -9 x² का कहने एंड का y मतलब by है, 4। हाँ कोएफिशिएंट ऑफ x² कहने का मतलब है कि x² को छोड़कर बाकी सब जो उसके पास है वो उसका कोएफिशिएंट। तो x² को छोड़ देंगे तो -9 है और y का पावर 4 है, तो ये x² का कोएफिशिएंट कहलाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग पूछेंगे यहाँ पे कि बताओ कोएफिशिएंट ऑफ y² क्या होगा, -9x²। -9x² y²। तो ये हो जाएगा -9x², ठीक है, y का पावर 4 का पूछेंगे तो। उसी तरीके से पूछेंगे बताओ कि कोएफिशिएंट ऑफ x² y का पावर 4 क्या होगा, तो इसका क्या आंसर आएगा, -9। माइनस। -9। अब कोएफिशिएंट आप लोग को उम्मीद है अच्छा से समझ में आ गया होगा, यस सर। यस सर। नोट कर लो। हो गया सर सर। आप सर एक बार फिर से बोलिए, आप क्या बोले सर, मेरा मोबाइल एक बार हैंग कर फिर रहा से है। सुनिए क्या बोल रहे हैं, फिर से सुनो एक बार, सब कोई सुन लेना। देखो और अच्छा से सिंप्लीफाई कर लो इसको, मतलब क्या कि जिसका कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है उसको छोड़कर उसका जितना भी फैक्टर होगा सारा उसका कोएफिशिएंट होगा। जैसे देखो यहाँ पर x² पूछा गया, तो आप इसको 5 इंटू x² लिख सकते हैं। तो x² का फैक्टर तुम्हारा क्या, इस पूरे 5x² का फैक्टर तो 5 भी है ना, तो x² को छोड़कर जो भी इसका फैक्टर होगा इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, मतलब जो भी इसके पास होगा वो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो देखो x² के पास सिर्फ 5 था, इसीलिए क्या हुआ, 5 इसका कोएफिशिएंट हुआ। लेकिन इसमें आ जाते हैं, अब अगर हम पूछते हैं बताओ x² का कोएफिशिएंट क्या क्या होगा, तो x² को छोड़ के जो जो भी चीज उसके पास होगा सारा उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। x² को छोड़ दो तो क्या क्या बच गया, -9 बच गया और y का पावर 4 बच गया। सही बात है, हाँ या ना, बोलो Yes, विज्ञान, sir. सही है विज्ञान, यस सर। समझ में आया? सर आप अभी भी हैंग कर रहा है सर, बहुत ज्यादा, इसीलिए नहीं दिख रहा। क्या हैंग कर रहा है, वीडियो? यस सर, वीडियो प्लस पूरा आप रुक जा रहे हैं। अच्छा मेरा वीडियो रुक जा रहा है। सर आपका वॉइस भी नहीं आ रहा है ढंग से। अच्छा सुनो, अभी मेरा वॉइस आ रहा है आपके पास? ये सर अब आ रहा है। ठीक है, देखो कोएफिशिएंट का कहने का मतलब, सिंपल सी बात में समझो, कोएफिशिएंट कहने का मतलब कि जिसका कोएफिशिएंट आपसे पूछा जा रहा है उसको छोड़ के उसके पास जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट बचेगा वो सारा उसका कोएफिशिएंट कहलाएगा। बात समझ में आया? यस जैसे सर। देखो x² का कोएफिशिएंट पूछा गया तो x² को छोड़ दो तो इसके पास और क्या क्या बच गया,
सर -9 y4 पावर 4। -9 y⁴ तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका कोएफिशिएंट। उसी तरीके से y का पावर 4 का कोएफिशिएंट पूछा गया, तो इसको छिपा दो, क्या क्या बच गया, -x पावर 2। -9x पे पावर 2। यस सर। तो समझ में आ गया आप? यस सर। गुड, आगे देखते हैं। हो गया कॉपी हो गया? यस हो सर। गया। सर एक मिनट सर, आपका वीडियो नहीं आ रहा। और किसी को दिक्कत है? नो सर। आप मिटा दीजिए सर, हो गया। देखो आगे, अगला देखो कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या होता है? जिसके पास कोई भी वेरिएबल ना हो वो कहलाता है तुम्हारा कांस्टेंट टर्म। तो आप बोल सकते हैं अ टर्म विथ नो वेरिएबल। एक ऐसा टर्म जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है। एग्जांपल समझाते हैं, जैसे देखो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं x² + 5x - 9, ठीक है, तो इसमें बताओ कांस्टेंट टर्म कौन सा है? -9। वेरी गुड। -9। उसी तरीके से हम लिखते हैं 5x² + 3x + 3, इसमें कांस्टेंट टर्म, 3। तो ये तुम्हारा कांस्टेंट टर्म, ये भी तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म, ये भी क्या? कांस्टेंट। आगे देखो, इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। चलो अब देखो लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होता है। लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। देखो तुमको वर्ड से क्लियर हो गया होगा, लाइक मतलब क्या? एक जैसा। अनलाइक मतलब क्या? डिफरेंट, है ना। तो एक जैसा जो टर्म होगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? लाइक टर्म्स, और जो दूसरा होगा वो कहलाएगा अनलाइक टर्म्स। अच्छा देखो, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स बताने से पहले हम तुमको एक चीज बताना चाहते हैं। देखो यहाँ पे पहले, उसके बाद हम लोग लाइक और अनलाइक समझते हैं। पहले देखो, चलिए इसको समझने से पहले समझते हैं। आपको देखिए क्या होता है, एक होता है न्यूमेरिकल्स, न्यूमरल्स, इसको न्यूमेरिकल्स या न्यूमरल्स देखिए, न्यूमरल्स, और दूसरा होता है क्या? लिटरल्स, लिटरल्स, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है समझना जरा। देखो न्यूमरल्स का मतलब हो गया क्या? न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू। और लिटरल्स क्या हो गया तुम्हारा? एल्जेब्रिक वैल्यू। न्यूमरल्स का एग्जांपल देखो 1 2 3 जो भी, और यहाँ पे ए बी एक्स वाई एक्सेट्रा। बोलो इस न्यूमरल्स और लिटरल्स में कोई अंतर? कहीं पे भी लिटरल्स पढ़ लेना या न्यूमरल्स पढ़ लेना, कंफ्यूज मत करना। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। चलिए, तो आपके पास कहीं पे भी लिखा रहेगा वेरिएबल फैक्टर्स या लिटरल फैक्टर्स, तो आप क्या समझिएगा किसके बारे में बात किया जा रहा है? एल्जेब्रिक वैल्यूज के बारे में बात किया जा रहा है। आप इसको क्या वेरिएबल्स भी समझ सकते हैं। तो आप देखो लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स में समझते हैं हम। चलिए तो इसमें आप बताओ, लाइक में अगर हम लोग बात करें, जैसे लिखते हैं देखो 7x Sir, प्लस 5। the term have same literals factor. देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, बताओ इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन सा और अनलाइक टर्म कौन है?
सर अनलाइक टर्म 5y है। और 3x सब लाइक टर्म है। ये तुम्हारा क्या है, लाइक टर्म्स है। सर अनलाइक टर्म 5y है। ये आपके पास लाइक टर्म और ये क्या है, अनलाइक टर्म। और समझते हैं एग्जाम्पल में। देखो कुछ और भी हो सकता है, ऐसा क्या, 5a² प्लस b², 3a² प्लस 6। अब बताओ इसमें लाइक टर्म कौन सा, अनलाइक टर्म कौन सा? सर 5a², 3a² b² और प्लस सर 6। सारा लाइक टर्म्स है। सारा लाइक टर्म्स है। यस सर है। नो सर। देखो यस सर। देखो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स समझो। यहाँ पर देखो 5a² और 3a² जो है वो लाइक टर्म है, और दूसरा पेयर ऑफ लाइक टर्म जो है वो b² और 6b² है ना। दो पेयर बन रहा है लाइक टर्म्स का, लेकिन अनलाइक टर्म भी तो है ना इसमें। कौन कौन सा, देखो हम अभी कौन, जब तुम्हारा कोएफिशिएंट है उसको हटा दे रहे हैं। अनलाइक टर्म का बात किया जाए तो a² और b² देखो अनलाइक टर्म है ना, आया ना। ये सर बताइए, इस टेबल्स को हटा दिए हैं तो फिर सिर्फ देखो a² और b² जो है वो अनलाइक टर्म है ना जी, आया ना। यस सर। तो अनलाइक टर्म भी बन रहा है ना इसमें, आ रहा है बात समझ में? यस सर। बोलो, नहीं सही आया? है। सर आ सर गया। लेकिन a² 2a² और 2b² है तो उसमें अनलाइक टर्म्स तो नहीं होना चाहिए ना। ठीक सब तो है। अनलाइक लाइक ही टर्म्स हो जाएगा। हाँ देखो, सब तुम्हारा अगर तुम इसको ऐड कर दो, अब देखो ऐसे करके लिख के तो हम इसका लाइक टर्म और अनलाइक टर्म लिख दिए। अब देखो हम इसी को तुमको दूसरे तरीके से दिखाते। देखो अब इसको हटा रहे, ठीक है। अब देखो इसी को आप क्या कर सकते थे, उस समय कोई भी लाइक टर्म ही नहीं बचता। ऐसे तो देखिए, अब ये बताओ 5a² और 3a² ऐड हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। ये आ जाएगा 8a² और देखो b² और 6b² ऐड हो जाएगा। यस यस सर। सर। अब बताओ इसमें कोई लाइक टर्म बचा? नो सर। नो सर। ये दोनों टर्म कैसा हो गया? अनलाइक टर्म। तो अनलाइक देखो टर्म। इस फॉर्मेट में लिखे तो हम क्या कर दिए, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का पेयर बना दिए। अब हम देखो इसको चेंज कर दिए तो इसमें कोई लाइक टर्म ही नहीं बचा। रहा है बात समझ में? यस सर। यस सर। क्वेश्चन के साथ आप बहुत तरीके का काम कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। सर। चलिए ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो। सर कर लिए। वेरी गुड। सर नहीं किए। तो इसमें आप अगर लिखना चाहें वर्ड्स में तो क्या लिख सकते हैं, अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पास सेम लिटरल फैक्टर्स हो, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, लाइक टर्म, और डिफरेंट होगा तो क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म। चलिए अब चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। सर तो आइडेंटिटीज क्या होता है? आइडेंटिटी जो होता है वो तुम्हारा एक तरीके से समझो कि फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे देखो ऐसे बात करेंगे इस पे, लेकिन अभी पूछ लिया तो बता देते। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब क्या, कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग को दिखेगा, हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे और वो उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर देगा। इसलिए इसको एक आइडेंटिटी दे दिया गया, नाम दे दिया गया आइडेंटिटी, पहचान दे दिया गया। बात करेंगे हम लोग इस पे आगे, जब इस पे बात करेंगे। देखो अभी देखो क्वेश्चन तुमसे क्या क्या पूछा जा सकता है, बोलेगा क्या, जैसे पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या, आइडेंटिफाई the terms, their coefficient अगर तुमको सस्ता में बेस्ट their लैपटॉप चाहिए coefficient for
ईच। जब हम लिख रहे हैं कुछ क्वेश्चन, आप उसका टर्म्स बताते जाइएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहला देखो 7x² yz माइनस 5xy। दूसरा देखो, दूसरा है तुम्हारे पास 0.x माइनस 0.3xy प्लस 0.5। अब बताओ, इसमें टर्म्स आइडेंटिफाई करना है, कोएफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक है। बताओ इसका टर्म कौन सा है? सर माइनस है सर। इसका टर्म कौन कौन इसमें टर्म है? सर प्लस और माइनस। प्लस और माइनस। देखो प्लस और सुनो पहले, प्लस और माइनस जो होता है ना, वो टर्म को सेपरेट करता है, वो टर्म नहीं होता, वो टर्म्स को, दो टर्म को सेपरेट करता है, ठीक है। इसमें टर्म कौन कौन सा है? सर 7yz। देखो इसमें टर्म, देखो टर्म समझो, दिक्कत है आप लोग को क्या? टर्म लिख रहे हैं और कोएफिशिएंट। इस वाले में टर्म देखिए, ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, तो टर्म कौन कौन सा हो गया? 7x² yz, और दूसरा कौन सा हो गया? माइनस 5xy। ये दो टर्म है, ठीक है। कोएफिशिएंट क्या होगा इसका? तो देखो इसका कोएफिशिएंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कोएफिशिएंट किसका, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट कोएफिशिएंट बता देना, ठीक है ना। कांस्टेंट कोएफिशिएंट अगर बात किया जाए तो कौन कौन सा होगा? बताओ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कांस्टेंट कोएफिशिएंट कौन कौन सा होगा? आवाज पहुंच रहा है? यस सर। सर, -5 7। 7 और -5। अब इसका बताओ। सर टर्म्स होगा 0.2x, एक 0.3xy टर्म, दूसरा टर्म, और 0.5y, ठीक है, तीसरा टर्म, वेरी गुड। और कोएफिशिएंट होगा 0.2 माइनस 0.3 0.5। माइनस 0.3 0.5, ठीक है, वेरी गुड। बोलो क्लियर है सबको? टर्म हो गया 0.2x माइनस 0.3xy और थर्ड 0.5y। बोलो क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब चलो हम क्वेश्चन लिखेंगे, आप लोग बताइएगा वो क्या है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या मोनोमियल। आइडेंटिफाई वेदर expression is binomial। सबको माइक बंद करो, माइक 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 बंद करो। माइक बंद करो, किसका माइक ऑन है? देखो आइडेंटिफाई करके बताना है, ठीक है ना, आपको एक एक करके बताना, एक साथ मत बोलना, नॉइज होता है। चलो पहला लिखते हैं, 7 + a + 5b, ये क्या है? सर बाइनोमियल। बाइनोम बाइनोमियल। बाइनोमियल क्यों? सर क्योंकि सर 7 + 8 सर 7a हो जाएगा प्लस 5b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर 7 सर a है तो सर 7a + 5b हो जाएगा। अच्छा, सर ये ट्राइनोमियल है सर, ट्राइनोमियल है ट्राइनोमियल। सर, ये ट्राइनोमियल है। हाँ गुड। अभी हम क्या समझाए थे हम? देखो हम बोले थे कि कांस्टेंट टर्म भी होता है, कांस्टेंट टर्म भी होता है, तो कांस्टेंट टर्म 7 क्या कांस्टेंट टर्म नहीं हो सकता है? सर हो सकता। तो देखो एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, क्या आपको बताया गया? दिमाग में एकदम बैठा लो कि कोई भी प्लस और माइनस जो है वो टर्म को सेपरेट करता है,
ठीक है ना। देखो ये सेपरेट कर रहा है इन दोनों को और ये सेपरेट कर रहा है इन दोनों को, तो यहाँ पे है क्या 3 टर्म, ये क्या कहलाएगा ट्राइनोमियल। चलो और देते हैं, बताना इसके बारे में बताओ। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड टी प्लस टी एक्स, ये क्या है? सर इसमें से ये कोई भी नहीं है। इसमें से ये कोई भी नहीं है। सर Z3 है। इसमें से ये कोई भी नहीं है। बाकी लोग क्या है ये बाकी लोग का पता नहीं। बताओ। सर ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल है। नो सर ये कोई भी नहीं। सर ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल है। देखो सर समझो जरा सा कैसे है ट्राइनोमियल। कौन कौन बोल रहा है ट्राइनोमियल है? नो सर नहीं। सर बाइनोमियल है। बाइनोमियल है। यस यहाँ पर देखो तो वाई जेड एक्स वाई है, वाई जेड है, जेड टी है और टी एक्स है। किसी के साथ कोई रिलेशन है क्या मयंक? सर Z प्लस नहीं हो जाएगा? जेड जेड कैसे प्लस होगा बताओ तो। जेड के साथ वाई है और जेड के साथ टी है। लाइक टर्म है ये अनलाइक टर्म है? सर अनलाइक टर्म है। कैसा टर्म है ये, लाइक की अनलाइक? अनलाइक। अनलाइक। तो अनलाइक टर्म जुड़ेगा? नो सर। तो फिर क्या हो गया ये, नन ऑफ दीज, कोई नहीं है। ना बाइनोमियल ना ट्राइनोमियल, नन, नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं है ये। तो एक क्लास दे रहे हैं, इस बार गलती मत करना। ठीक है? यस सर। क्वेश्चन है आपके पास पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर, क्या है ये? सर ये बाइनोमियल। बाइनोमियल। बाकी लोग सर मोनोमियल। सर मोनोमियल। 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 अच्छा मोनोमियल कौन बोल रहा है? सर मयंक। कशिश। कशिश। सर मयंक। मयंक, मयंक क्या बोल रहे हो? सर मोनोमियल है। मयंक भी मोनोमियल बोल रहे हो, क्यों मयंक मोनोमियल क्यों है? सर दोनों लाइक टर्म्स है। सर पी कैसे स्क्वायर like? पी। कैसे सर लाइक टर्म से मयंक? देखो तो एक पी लाइक टर्म स्क्वायर नहीं है सर, है और इसका दूसरा पावर बीच में p दिया है। हुआ है। एक देखो पी स्क्वायर है दूसरा p है, तो लाइक कैसे हुआ मयंक? नहीं ना हुआ लाइक। ठीक है, एक देखो q है और दूसरा देखो q स्क्वायर है, तो लाइक टर्म कैसे हुआ? नहीं हुआ लाइक टर्म। ये देखो लाइक टर्म होता अगर इस तरीके का होता ना, जैसे तुम बोल रहे हो लाइक टर्म, बता रहे कंफ्यूजन कहाँ हुआ। देखो ये ऐसे है, ठीक है, ये लाइक टर्म हो जाता मयंक, लेकिन कब होता देखो, ये ऐसे लिखा रहता ना, अगर जैसे पी स्क्वायर क्यू और होता क्या सर क्यू पी स्क्वायर, तब ये देखो लाइक टर्म हो जाता। ठीक है, अब ये लाइक टर्म हो जाता। जय सर, हाँ इंटरनेट कनेक्शन आपका थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है क्या? इंटरनेट कनेक्शन, बारिश हो रहा है सर मेरे तरफ, ओ, बहुत तेज बारिश हो रहा है। गड़बड़ा। वीडियो फंस रहा है क्या? हेलो? नो सर, तो नहीं फंस रहा। नो सर नहीं फंस। चलो ठीक है, देखो ये अगर ऐसा होता ना, तब ये तुम्हारा क्या होता है, लाइक टर्म हो जाता। देखो इसमें भी देखो p का पावर 2 p का पावर 2 q का पावर 1 q का पावर 1, ठीक है ना, तब ये तुम्हारा हो जाता लाइक टर्म। क्लियर है? यस सर। क्लियर है क्या? क्या बोल रहे हैं? यस सर। देखो इसको प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, उसके बाद भी अगर दिक्कत होगा तो फिर से क्लास पे डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, एकदम नया चीज है आपके लिए, गलती मत करना कोई भी, ठीक है ना। तो देखो देखो एडिशन सीखते हैं हम लोग, एडिशन, एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सीखने जा रहे हैं। ठीक है, देखो एडिशन, एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन।
ठीक है, चलिए देखो, जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो 7x² माइनस 4x प्लस 5, और इसको ऐड करते हैं किसके साथ? इसको ऐड करते हैं माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1। देखो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दोनों को ऐड कर रहे हैं। हम लोग क्या सीखे कि एडिशन हमेशा किसका होता है? लाइक लाइक टर्म्स का। वेरी गुड, लाइक टर्म। अब बताओ इसमें लाइक टर्म कौन कौन सा? देखो ये सर 7x² 3x² माइनस Yes. 3x। ये इसके साथ लाइक टर्म बनाएगा, 2x ये वाला जो होगा वो इसके साथ लाइक टर्म बनाएगा, और एक और- ये वाला जो होगा वो इसके साथ लाइक टर्म बनाएगा। तो ऐड करो, कैसे ऐड होगा? देखो ऐसे लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे तो 7x² लिखेंगे और -3x² लिखेंगे, है ना। फिर क्या करेंगे? प्लस का साइन लगाएंगे, और फिर से किसको लिखेंगे? -4x को लिखेंगे और प्लस 2x को लिखेंगे। फिर से प्लस का साइन लगाएंगे, दूसरा ब्रैकेट देंगे और 5 को लिखेंगे, -1 लिखेंगे। तो बताइए 7x² में 3x² जाएगा, 4x²। 4x² माइनस 4x प्लस 2x क्या होगा? -6x। माइनस 6x। 2x। तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 4x में 2x जाएगा तो 2x बचेगा, और देखो 5 में से 1 गया तो क्या होगा? 4। 4। अब देखो 4x² प्लस माइनस क्या होगा? Yes. माइनस। चलो तो ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। अच्छा, प्लस माइनस में किसी किसी को दिक्कत हो रहा है तो अभी उनको प्लस माइनस वाला समझाते हैं, पहले इसको नोट करो। सर हो गया। हो गया सर। वेरी गुड, सर लिख ली। सर हो गया। ठीक है, सबका हो गया ना? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो हम प्लस माइनस वाला एक बार बता देते हैं। देखो ये इनटू के लिए समझना, अगर तुम्हारे पास प्लस इनटू माइनस हो रहा है क्या हो जाएगा? माइनस। हाँ, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। प्लस इंटू प्लस हो रहा है तो क्या होगा? प्लस। प्लस हो जाएगा। आपके पास माइनस इंटू प्लस हो रहा है क्या होगा? माइनस। और आपके पास माइनस इंटू माइनस हो रहा है क्या होगा? प्लस। प्लस। तो इसको हमेशा याद रखना है, ऐसा ही तुम्हारा नोटेशन जो होता है वो काम करता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन दे रहे हैं, बना के दिखाइए। ऐड करो, क्वेश्चन है 5x² माइनस 1/3x प्लस 5/2 and minus 1/2x² plus 1/2x minus 1/3। ऐड करो, आंसर लाओ।
सर 9x² by 2 प्लस x/6 प्लस 13/6। चलो देखो तो इसमें भी हम लोग क्या करना है, लाइक टर्म्स को ऐड करना है। तो पहले देखो कौन कौन सा ये इसके साथ लाइक टर्म बना रहा है, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, है ना। सर तो इसको हाँ बोलिए। सर 9/2x² माइनस x/6 प्लस 13/6। चलो ठीक है, देखो यहाँ तो ये तुम्हारा क्या हो गया 5x² और माइनस 1/2x² ब्रैकेट प्लस क्या हो जाएगा -1/3x और प्लस 1/2x, फिर से प्लस और क्या हो जाएगा तो 5/2 और यहाँ पे -1/2। एलसीएम लेना होगा ना इसमें, तो क्या हो जाएगा 5 2 10x² और ये माइनस हो जाएगा कितना x² बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 और 2 का क्या सर 4x² प्लस 15/3। 4x²। यस सर प्लस 15/3। सर -2x प्लस 3x। 3 2 कैल्शियम 6 -2x प्लस 3x और क्या हो जाएगा 3 2 कैल्शियम 6, यहाँ पे कितना हो गया 5 3 15 -2। तो यहाँ पे 10x² में x² गया तो 9x² बाई 2 प्लस यहाँ पर देखो 3x में से 2x गया तो क्या बचा तुम्हारे पास x/6 और देखो 15 में से 2 गया तो कितना हो गया 13/6। ये आपका आंसर। सर यही था। सर हाँ बोलिए। सर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिख सकते हैं सर h6 प्लस 9/x² प्लस 13/6। क्या कर रहे हो, इसको कॉमन निकाल रहे हो, 6 को कॉमन निकाल रहे हो क्या? नो सर सर उसको सर कैसे लिख रहे हो स्टैंडर्ड फॉर्म में बताओ, सर दिखा रहे। दिखाओ। तो सर 2 से 10 नहीं कटेगा? क्या होगा 2 से 10x² कटेगा? 2 से कितना कटेगा 10। 2 सर से स्क्रीन 8 दिखाओ कॉपी, अच्छा कॉपी दिखा रहे हो, गुड। ये तुम्हारा 9x² बाई 2, वेरी गुड। 13/6 भी आया है, x/6 भी आया तो है तुम्हारा भी ऐसा। सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर उसको, कैसे? सर ऐसे हम लिखे हैं। हाँ तो देखो ना वैसे ही तो लिखा हुआ है ना, देखो बस तुम्हारा x² बीच में है, वही ना बोल रहे हो। यस सर। हाँ तो एक काम करना ना, जब भी लिखना तो या तो असेंडिंग फॉर्म में या डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर है। चलो देखो अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं, ठीक है। अच्छा एडिशन में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए तो सब्ट्रैक्शन देखो, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में भी आप लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। लाइक टर्म को लाइक टर्म में क्या करेंगे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका काम बिल्कुल वैसा ही रहेगा, है ना। जैसे देखो क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि आपको है क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट -2y² प्लस 1/2y -3 फ्रॉम 7y² -2y प्लस 10। देखो फ्रॉम जिसमें लग गया वो कहाँ लिखा जाता है, पहले। पहले, वेरी गुड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे, है ना, पहले लिखेंगे।
तो देखो 7y² माइनस 2y प्लस 10 सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? इस वाले को। तो देखो सब्ट्रैक्ट का साइन लिख दिए, बाकी सब कुछ जैसे है वैसे लिख देते हैं। अब देखो ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस अंदर जाएगा, आया ना? जाएगा माइनस अंदर। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस प्लस 2। अब ये बताओ सर माइनस प्लस क्या हो जाएगा? अब बोलो। सर मेरा बन गया सर। सर मेरा ठीक है, बन ठीक गया है। सर आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। रुको पूरा हो जा रहा है, पूछते हैं फिर। माइनस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 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 वन माइनस बाई टू है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस अब देखो जैसे काम करते हो लाइक टर्म्स वाले को वैसे ही ले जाओ। देखो ये लाइक टर्म है और ये लाइक टर्म है, फिर देखो ये लाइक टर्म और लास्ट में 10 हो गया। तो आप बाद में क्या कर दीजिए, जैसा वैसे कर दीजिए। 7y² प्लस 2y², है ना? उसके बाद क्या है? प्लस माइनस 2y और क्या है तुम्हारा? माइनस 1/2y। और फिर क्या कर दो? 10 प्लस 3। तो ये आ जाएगा 7y² 2y², कितना आ जाएगा? 9। यहाँ पर देखो माइनस, अब देखो एलसीएम हो जाएगा तो माइनस 2 2 जा 4y माइनस 1y, y क्या हो जाएगा? 2 और 10 और 3 13। तो 9y² प्लस यहाँ पर देखो 4y² 1y² क्या हो जाएगा? माइनस 5y/2 प्लस क्या हो जाएगा? 13। यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा जी? माइनस माइनस 5y/2 प्लस 13। यही आया है ना विज्ञान? यस सर सेम। ठीक है, गुड। चलो एक क्वेश्चन आप लोग सर मेरा भी बनाइए। यही है। वेरी गुड। तो एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए और हम लोग अपना क्लास को ओवर करते हैं आज का। चलो ये हो गया कॉपी सबका? चलो सब्ट्रैक्ट करिएगा। सब्ट्रैक्ट 3/2 x² प्लस 4/5y माइनस 1/3 x²yz फ्रॉम 12/5 x²yz माइनस 3/5 xyz प्लस 2/3 x²y। चलो करो। सर मेरा बन गया। वेरी गुड। सर आंसर बोले? आंसर को बनाएंगे, देखते हैं फिर। आंसर आपको अपना चेक करेंगे लास्ट में, है ना? सर 41/15। अच्छा
बन गया सबका? दिक्कत है किसी को? नो सर। सर इजी था। किसका किसका नहीं बना? बना रहे हैं सर। बना रहे, वेरी गुड। दो हैंग कर रहा। अच्छा ठीक है चलो। देखो सर सॉल्व करिए। 12/5 x स्क्वायर y z माइनस 2/5 x y z प्लस 2/3 x स्क्वायर y में माइनस करना है आपको। क्या माइनस करना है? तो ये बात 3x/2 3/2 x स्क्वायर y प्लस 4/5 y और माइनस 1/3 1/3 x स्क्वायर y z। अब देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये वाला तो तुम्हारा 12/5 x स्क्वायर y z माइनस 3/5 x y z प्लस 2/3 x स्क्वायर y ही रहेगा। और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये देखो माइनस 3/2 x स्क्वायर y हो जाएगा। यस सर। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस 4/5 y माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस प्लस x स्क्वायर y z। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिखो। x स्क्वायर y z है, देखो और कहाँ पे x स्क्वायर y z है? देखो x स्क्वायर y z साथ में लिखो तो 12/5 x स्क्वायर y z और क्या है तुम्हारा 1/3 x स्क्वायर y z। तो प्लस होगा। प्लस देखो माइनस 3/5 x y z है, x y z और कहीं पे है क्या? कहीं नहीं है सर नहीं है। तो ऐसे ही छोड़ दो। फिर देखो 2/3 है ना, x स्क्वायर y है और माइनस 3/2 x स्क्वायर y है और लास्ट में देखो ये भी इसके साथ भी कुछ नहीं है, माइनस 4/5 y अकेला। ठीक है, देखो लिख दिए सारा को। अब सॉल्व करते जाओ। यहाँ पर देखो एलसीएम होगा तो 5 और 3 का एलसीएम 15, 12 3 36 और 5 36 x y z और 5 5 x y x z स्क्वायर y z। यहाँ पर इसको प्लस माइनस माइनस 3/5 x y z। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 3 और 2 का एलसीएम 6 है ना, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 x स्क्वायर y और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 3 3 जा 9 x स्क्वायर y और माइनस 4/5 y। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 36 x स्क्वायर 5 और 5 है तो 36 प्लस 5 कितना हो गया 41 x स्क्वायर y z। y क्या हो गया 15 माइनस 3/5 x y z और यहाँ पर देखो 4 में 9 जा रहा है तो कितना सर बचेगा -5 y -5/6 x स्क्वायर y और लास्ट में तुम्हारे पास बच रहा है क्या -4/5 5 तो ये तुम्हारा आंसर है। यही आया था विद्या? यस सर सेम। वेरी गुड। सर बाकी मेरा लोग बस सर मेरा बस -5/6 जो था आपका सेकंड पे था। हाँ कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर इजी था। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो आप लोग जो कॉपी कांस्टेंट मतलब जो तुम्हारा आइडेंटिफाई वाला क्वेश्चन होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे जितना क्वेश्चन होगा सब बना लेना। अगली क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे डील करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सब किसी को थैंक यू।